स्वागत है आप सबका वॉइस न्यूज़ में। हम इस बार अभी मौजूद है वलसाड़ विधानसभा में। वलसाड़ विधानसभा के जाने माने कार्यकर्ता और अग्रणी नेता भाजपा के श्री भरत भाई पटेल को भाजपा ने फिर से एक बार मैदान में उतारा है। ये तीसरी टर्म रहेगी उनकी एज अ विधायक। आइए बात करते हैं श्री भरत भाई से कि वो आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। तो भरत भाई, बताइए, आपको फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना है। कार्यकर्ताओं का जोश तो देखने ही मिल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका आभार मानता हूँ, और दूसरा आभार मैं ये मानता हूँ कि हमारी टूस की नेतागिरी जो है, अपन देश के बड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, हमारे गुजरात के और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, और हमारे संगठन शक्ति है, हमारे जो संगठन में ताकत दी है वह ऐसा अपना सांसद अने प्रदेश प्रमुख CR पाटिल साहब का सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया आभार मानता हूँ, क्योंकि 2012 में भी मेरे में विश्वास लेके पार्टी ने टिकट दी तो 36,000 से मैं विजयी हुआ हूँ पार्टी के माध्यम से। फिर मैंने पाँच साल तक काम किया, लोगों की जो योजना है, सरकार की योजना लोग तक लगे गया। तो फिर से 2017 में पार्टी ने फिर से मेरे पे विश्वास करके टिकट दी, तो मैंने सब ये मेरा कार्यकर्ता के माध्यम से 43,132 वोट से हम लीड मिल के जीत हुई है। तो बाद में जो मेरा 10 साल का शासन था धारासभ्य से, पार्टी का ग्राफ हाई लेवल पे ही गया है। तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका सब में जीत हुई है। इसीलिए पार्टी ने जो मेरा काम देख के फिर से मेरे को 2022 में टिकट दी है। तो मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ। जब 2017 में 43,000 से ज़्यादा मत से मैं जीता था, तो मेरे को विश्वास है, और पार्टी को मैं विश्वास से साथ और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ और खातिरी देता हूँ कि इस 2022 में 70 to 80,000 वोट से हम लीड से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जातीय समीकरण के बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ सभी समाज के लोग हैं और सभी समाज के लोगों का आपका समर्थन है? आपने जो अभी चुनावी सभा जो आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? जो जातीय समीकरण ऐसा पहले मेरे से पहले 2012 से पहले देसाई था, दौलत काका देसाई था, वो आज नहीं रहे हैं। पर ऐसे देसाई कम था, फिर भी देसाई ने 25 ईयर्स तक अपने भारतीय जनता पार्टी में उसने MLA की पदवी दी थी। तो सब समाज ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है, केवल कोली समाज और टंडेल समाज और अन्य समाज का ऐसा नहीं है। ये पहले पार्टी दिखती है, समाज और सबको दिखती तो है, लेकिन पार्टी ने काम कैसा किया है, क्या किया है, सब समाज को साथ में लेके कौन चल सकता है, पार्टी कैसे चलती है, और सब को साथ के लेके ध्यान में रख के पार्टी ने हम लोग को टिकट दी है। तो सर, अभी ये चुनाव में आप जीत के आते हैं, तो जो बाकी बचे जो काम पेंडिंग, अभी आपने सभा में जैसा कहा कि जो भी काम पेंडिंग बचे हैं वो हम अवश्य कर देंगे, तो आने वाले जो समय में आप जीत के आने के बाद कौन सा ऐसा काम है जो प्राथमिकता से उसको करेंगे? जो 10 साल तक तो मैंने जो भी काम किया, मैंने कहा आप जैसा सब पत्रकार के सामने खुली किताब मैंने रखी थी, सब काम का मैंने दिखाया था, बोला था, क्योंकि ये रिकॉर्ड है जो वहीवटी तंत्र में। लेकिन जब विस्तार पॉपुलेशन बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, तो स्वाभाविक से 100% काम किया, ऐसा तो मैं तो नहीं बोलता हूँ। लेकिन जो मैंने 1988 में से मैं सरपंच था एक गांव का, और 2010 में मैं तालुका पंचायत सभ्य था, 2010 में महामंत्री था। मैंने बहुत सरकार देखी है, राजपा की देखी है, कांग्रेस की देखी है, जनता पक्ष देखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1997 से हूँ। तभी से ये जो सरकार ने में से जो काम होता है, 100% तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ काम हुआ है। क्या पीने का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, रास्ता बहुत ख़राब था, रास्ते का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य है, वलसाड़ शहर में ट्रैफिक समस्या ज़्यादा है, ओवरब्रिज बनाने का, और मेरा जो काथा विस्तार है, 16 विलेज हमारे काथा विस्तार में लगते हैं। अभी काथा विस्तार में 34 करोड़ रुपीस सरकार ने प्रोटेक्शन वॉल के लिए मंजूरी दी है, और 5 जेट्टी जो माछीमार बिजनेस के लिए ज़रूरी है, एक जेट्टी की कीमत 20 करोड़ है।
5 जयंती की सैद्धांतिक मंजूरी सरकार ने दी है। ये मेरी काम पूर्ण करने का सब प्रायोरिटी है, क्योंकि प्रोटेक्शन वॉल बहुत ज़रूरी है। हमारे वलसाड़ मतलब वलसाड़ समग्र देश का चेहरा पूंजी बोला चल जाता है। 135 इंच बारिश इस साल गिरा है। धर्मपुर में 165 इंच बारिश गिरा है। सब पानी वलसाड़ में आता है और फ्लड और भर्ती साथ में होते हुए हमारे वलसाड़ में तकलीफ तो होती है, लेकिन हम प्रोटेक्शन वॉल आने वाले जिले में पूर्ण करने का मेरा उद्देश्य है। तो सर अभी आपने प्रोटेक्शन वॉल का गिनाया, बिजली पानी का, सड़क का, सब ने आपने गिना दिया। तो अभी जो आने वाले चुनाव में अभी आप वोट मांगने के लिए अपने मतदारों के बीच में निकले हैं, तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और बाकी मतदारों के लिए आप खास करके क्या कहना चाहेंगे? जो जहाँ तक युवा की बात है, अपन देश के प्रधानमंत्री युवाओं को बहुत प्रायोरिटी है, क्योंकि ये आने वाली भविष्य है। युवा जो प्रगति करेंगे, युवा लोग सब समझेंगे राजकारण क्या है, सब एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेने को शुरू करेंगे, तो तभी अपना स्टेट का, अपना देश का प्रगति होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब युवाओं को बहुत प्रायोरिटी है। और हर युवा हमारे एरिया में भी 16,000 नए उम्मीदवार आए हैं। ये हर युवा नरेंद्र मोदी साहब का चाहक है, और ये हर युवा समझता है, एजुकेटेड युवा है, वो समझता है कि देश की नेतृत्व और देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई के हाथ में रहेंगे, तभी हम भविष्य बना सकेंगे। और हर युवा इसके घर में उसके माँ बाप, उसकी बहन को जागरूक कर रहे हैं कि मोदी साहब जैसा नेतृत्व आज तक मिला नहीं है, और ये नेतृत्व तक बचाए रखने का हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये जो विधानसभा है आपकी, तो उसके लिए आप ये चुनाव के मद्देनज़र कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे मतदार भाइयों और बहनों और मेरा सब कार्यकर्ताओं को एक ही अपील करता हूँ। चुनाव है, कई पक्ष लोग आएंगे, कई लोग आएंगे। मैं किसी पार्टी की टीका तो करता हूँ नहीं, कई लोग आएंगे। ये मुकट में बिजली मिलेगी, मुकट में पानी मिलेगा, मुकट में सब खेडूत का क्या बोलता है, बैंक का जो पेमेंट है माफ होएगा, सबको फोकट में सब मिलेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोदी साहब ने ही एक व्यक्ति है कि कोविड में सबको वैक्सीन मुफ्त 110 करोड़ की जनता को दी, और 3 साल तक फोकट में अनाज देके उन लोगों को जिंदा रखा है। और अभी जो चुनाव के आने से टाइम से सब हम फोकट में देंगे, ये लोग समझते हैं, पब्लिक जागरूक है, ये किसी को लोग ऐसा अवकार नहीं देंगे, ये इसमें कोई मतदार पर प्रभाव पड़ने वाला है नहीं।